घटिया इंसान, क्या समझते हो अपने आप को तुम? हमें कमजोर समझने की गलती भी मत करना तुम। हमें छूने की कोशिश भी कैसे की तुमने? की कैसे कोशिश तुमने? ए लड़की, छोड़ो उसे। ज़ारा, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। पीछे खड़े रहो। कबीर, तुम्हें पता नहीं इसने हमें किस तरह सोने की कोशिश की। बहुत हाल सवाल। ये कैसी लड़की है? कबीर, कबीर, आज हमने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाया है। आज तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल दिन है ना, इसलिए आज के दिन गम नहीं, खुशी मनाओ। और खुशी के मौके पर मीठा खाया जाता है जनाब। तुम्हें पसंद आया ना? बहुत ज्यादा। तुम्हें पता है ना, इन मोहतरमा का पसंदीदा रिश्ता, इनका जन्मदिन था उस दिन। तो असल में क्या हुआ, अम्मी आई ज़ारा के पास और कहती है कि देखो, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो चाहे कुछ भी हो तुम्हें किचन में नहीं जाना है। बस इतना सा कहा। क्या क्या, रात के 3 बजे जाके किचन में गई और सारा सामान जो भी शाही टुकड़े में लगता है ना, दूध शक्कर लाकर हमारे कमरे में कहाँ पर छुपाया था, हाँ वहाँ कोने में, उस कोने में। और वो चाहती थी कि सबको सरप्राइज दे। हमारे कमरे में रात में बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और हमने क्या किया, सारा सामान खा गए, सब कुछ खत्म कर दिया, सारा सरप्राइज खत्म कर दिया। और पागल हो गई थी, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी हमसे। कोई है? जब अल्लाह ताला ने उसे हमसे छीन लिया ना, तब हर दुआ में अल्लाह ताला से पूछते गए क्यों। जवाब नहीं मिला हमें। तुम्हें एक बात बताएं कबीर, कभी कभी हर चीज का जवाब हो ये जरूरी नहीं होता। शायद तभी बड़े कहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो वक्त होता है ना, यही हमारा मरहम होता है। और अगर हम रुक जाएंगे तो ये वक्त भी हमारे साथ रुक जाएगा। इसलिए अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा दर्द भी कम होता रहेगा। ज़ारा, और शुक्रिया तुम्हारी बातें सुनने के लिए। ये घटिया करतूत तुम बच्चों ने किया ना, तुम बच्चों ने किया ना। अपना जुर्म कबूल करो वरना हम तुम्हें
बच्चों ने तो जीना दुश्वार कर दिया हमारा। शरारतें तुम्हारी खत्म नहीं होती जीनत है? भाभी, हाँ? जीनत भाभी। ये क्या है? ये देखो। अच्छा अब सच सच बताओ, इसमें किसका कसूर था? हमारा। और हमने। क्या और क्या अमान? तुम कमरे में चलो, स्कूल का टाइम हो रहा है। अमान चलो। इसमें हम सबकी गलती थी, हमें माफ कर दीजिए खाला। माफ रुक सर, हम समझ रहे हैं लेकिन बच्चों ने अपनी गलती कबूल की है। और अगर तुम बच्चों को ऐसे डांटोगे रुखसार तो बच्चे तुमसे डरने लगेंगे। इसलिए कोई बात नहीं, बच्चों को अच्छे से समझा दो, वो समझ जाएंगे, माफ कर दो उन्हें। तुम अपनी फालतू की तकरीरें अपने पास रखो जरा। बच्चों को अदब कायदा तो तुमसे सिखाया नहीं जाता, हमें समझा रही है। इन्हें सजा तो जरूर मिलेगी। बच्चों अब जाओ, पहले नाश्ता कर लो। जाओ। क्या हुआ? हमें आवाज़ें क्यों आ रही? क्या बात है? कबीर उन बच्चों ने हमें कमरे में बंद कर दिया था कल रात। कबीर तुम जानते हो ना हमें बचपन से, तुम्हें पता है कि हमें बंद कमरों में कितना डर लगता है। कबीर तुमने ज़ारा को इस घर में बच्चों की देखभाल के लिए लाया था ना, लेकिन ये जब से आई है तब से सब कुछ खराब होता जा रहा है। कबीर बच्चे अदब कायदा सब भूलते जा रहे हैं। कबीर हम रुखसार की परेशानी समझ रहे हैं और हम मानते हैं कि बच्चों ने जो कुछ भी किया वो गलत था। कबीर बच्चों की शरारत की वजह से हमारे साथ आज कुछ भी हो सकता था। एक सेकंड, शांत हो जाओ, पहले तुम शांत हो जाओ। रुखसार पानी पियो। बच्चों को संभालना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। तो संभालो। तुम यहाँ किस लिए हो? बच्चों को तौर तरीके सिखाने के लिए, ना कि वो शैतानी करे। ध्यान दो। तुम ठीक हो? हमें ये जरूरी फोन उठाना है। शांत हो जाओ, ठीक है? बच्चों को सजा तो जरूर मिलेगी। नहीं रुखसार, अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो हमें मिलनी चाहिए। गलती हमारी, हमें माफ कर दो। सही कह रही हो तुम, फिक्र मत करो, सजा तुम्हें ही मिलेगी।